जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरु जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। संगत जी, आज इस वीडियो में हम गुरु जी की एक प्यारी पुरानी संगत श्री अनु शर्मा जी का सत्संग सुनेंगे। आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपके सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से मिल सके। गुरु जी कहते थे कि सत्संग बोलने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। जी, अब मैं आपके साथ में अनु शर्मा आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग इस प्रकार है। आंटी जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी की महिमा करती हैं। प्यार करे अपार जो, मेहर का जिसकी कोई अंत न हो, हाथ जोड़ नतमस्तक होकर करो उस गुरु की वंदना। संगत जी, आंटी जी कहती हैं गुरु जी के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा 25 मार्च 2006 को आरंभ हुई थी। आंटी जी बताती हैं जिस दिन वह पहली बार उनके यहाँ मिलने गई थी तब उनके कुछ समय के बाद उनके पेपर थे, उनकी परीक्षाएं, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो थी वो प्रारंभ होने वाली थी। परीक्षा से पहले आंटी जी गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जा सकी थी क्योंकि उनके घर से एम्पायर स्टेट बहुत दूर था। वह बताती हैं कि अपनी परीक्षा के समय वह बहुत ज़्यादा तनाव में थी। आंटी जी बताती हैं कि अब 15 दिनों के बाद वह गुरुजी के दर्शन के लिए गईं। सुबह के 5 बज रहे थे जब उनको आंटी जी बताती हैं गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दिया। कहते सुबह के 5 बज रहे थे और मुझे स्वप्न आया कि मैं अपने पिता के साथ स्कूटर पर बैठकर बड़े मंदिर जा रही हूँ, जबकि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के उस मंदिर को बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह बताती हैं कि मैंने स्वप्न में देखा कि मैं मंदिर में अपने पिता के साथ स्कूटर से जा रही हूँ और जब मैं मंदिर में पहुँची तब गुरुजी एक चारपाई पर बैठे हुए थे। जब मैंने उनके आगे माथा टेका तो वे बोले, देखो 5 मिनट भी नहीं लगे। और ऐसा कह जब गुरुजी ने बोला तो मेरी आंखें खुल गई, मेरी नींद टूट गई, मेरा ड्रीम टूट गया और मेरी नज़र दीवार पर लगी हुई घड़ी पर पड़ी तो मैं देखती हूँ कि वास्तव में सुबह के 5 बज रहे थे और सचमुच मैंने स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मुझे सिर्फ 3 मिनट ही लगे थे कि मैंने गुरुजी के दर्शन कर लिए थे और मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा था और मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि गुरुजी क्या चारपाई पर भी बैठा करते थे। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि जब भी गुरुजी बड़े मंदिर आते हैं तो वो चारपाई पर ज़रूर बैठते हैं। आंटी जी बताती हैं कि अब मेरी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी और 1 महीने के बाद उनका प्रारंभ होना था। वह बताती हैं मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी परीक्षा रही। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उनमें से तो ऐसे थे जो मैंने परीक्षा से ठीक पहले ही पढ़े थे। मुझे इसमें गुरुजी की कृपा स्पष्ट नज़र आ रही थी। आंटी जी कहती हैं मेरी दूसरी परीक्षा में 4 दिन शेष थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से मुझे उस परीक्षा में बैठ पाना मुश्किल लग रहा था। वह बताती हैं कि मैं अपने पिता के साथ पीछे बैठकर स्कूटर पर जा रही थी। मन में गुरुजी का मैं शुक्राना करती जा रही थी और अचानक मैं गिर गई। उस समय वहाँ रोड पर यातायात बहुत अधिक नहीं था और हम नई दिल्ली से झंडेवाला मंदिर की लाल बत्ती पर थे। अवश्य कोई मुझे वहाँ पर कुचलकर आसानी से निकल सकता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब मैं सड़क पर गिरी तो मैं हिल भी नहीं पा रही थी। वहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी, यहाँ तक कि कोई पैदल यात्री भी वहाँ से नहीं गुजरा। शायद गुरुजी ने वो सारा नज़ारा स्थिर कर दिया था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे
उस समय एक पत्ता तक नहीं हिला। जब मेरे पिता ने मुझे उठाया तब जाकर वहाँ पर यातायात आना जाना शुरू हुआ। आंटी जी कहती हैं मैं ठीक थी, लेकिन मेरे दाहिने हाथ पर गहरे घाव थे और वो सूज गए थे, लेकिन हड्डी टूटी नहीं थी। मुझे चिंता हो गई कि मैं अपनी अगली परीक्षा कैसे लिखूंगी। मुझे अपनी परीक्षा के लिए एक लिखने वाले की सहायता लेने का सुझाव दिया गया, लेकिन मेरी परीक्षा में लिखने का कोई अर्थ ही नहीं था, क्योंकि वह मेरा पेपर ड्राइंग का था। मैं जानती थी कि यह सब मैं किसी लिखने वाले सहायक को बोलकर नहीं समझा पाऊंगी। इसी बीच मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ थे और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आंटी जी बताती हैं कि जिस कॉलोनी में वह रहा करती थी वहाँ पर फौजी प्रशिक्षण केंद्र था और वहाँ पर सैनिक बैंड अभ्यास करता था। उनके बैंड के शोर की वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तंग आकर एक दिन उन्होंने गुरुजी से शिकायत की कि मेरे मन में उनसे शिकायत ही की थी। आंटी जी कहती हैं मैंने उनसे मन में ही शिकायत की थी कि बैंड की आवाज़ को बंद कर दो, और अगले ही 10 दिन के लिए वह बैंड की आवाज़ हमेशा के लिए 10 दिन के लिए वह बैंड की आवाज़ बंद हो गई और 10 दिन तक मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से की। कहती हैं आंटी जी कि मेरी परीक्षा समाप्त होने तक 10 दिन तक इनकी परीक्षाएं चली। कहती हैं आंटी जी कि जब तक मेरी परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई तब तक वो बैंड की आवाज़ बंद हो गई। आंटी जी बताती हैं गुरुजी से दिव्य सहारा पाकर मैंने अपनी परीक्षा स्वयं लिखने का निर्णय लिया। गुरुजी में मुझे पूरा विश्वास रखते हुए जब मैं परीक्षा देने बैठी तो मैंने पाया एक बार जो मैंने लिखना शुरू किया तो पूरी परीक्षा बिना रुके लिख पाई। उस समय मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने पेपर अपने परीक्षक को दिया तो उसी समय मैं अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही थी। मैं समझ गई कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला है और संगत जी मुझे उस पेपर में अधिकतम अंक 70 मिले थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बाकी के हर परीक्षा में गुरुजी की कृपा मेरे साथ ही रही थी। आंटी जी बताती हैं मेरी अगली परीक्षा 4 दिनों के बाद दोपहर में होनी थी, लेकिन मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई थी। परीक्षा वाले दिन मैं पढ़ाई के लिए सुबह 4 बजे उठी। 4 घंटे बीत गए, मैं सिर्फ एक ही पार्ट ही पढ़ पा रही थी। बाकी 4 पार्ट मुझे पूरे पढ़ने थे और उसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मैं थक चुकी थी और हिम्मत भी हार चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। मैंने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना की और उन्हें अपने निकट महसूस किया। जल्द ही मैं एक नए जोश से भर गई और मैंने पढ़ाई करने शुरू कर दी। मैं पढ़ने पलटती गई और हर खंड से मैं थोड़ा थोड़ा भाग पढ़ती चली गई। परीक्षा में लगभग आधे सवाल उन खंडों में से आए। सवाल उन भागों में से थे जो मैंने सुबह ही पढ़े थे, उन्हीं पंक्तियों में से जो मैंने सुबह चुन चुन कर पढ़ी थी, यहाँ तक कि उन अक्षरों में से जहाँ तक मैंने पढ़े थे। खंडों के बाकी भागों में से कुछ भी नहीं पूछा गया था। आंटी जी कहती हैं तब जाकर मुझे समझ में आया गुरुजी स्वयं प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और वे ही सुनिश्चित करते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है और वह हमारी पढ़ाई स्वयं ही कर लेते हैं। जब मैं उदास हो गई तो हमें हिम्मत भी देते हैं और हमसे बेहतर काम करवाते हैं। वो हमारी सोच से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर हमको पुरस्कृत भी करते हैं। आंटी जी कहती हैं गुरुजी की कृपा से मेरी परीक्षा अच्छी हुई और मेरे 89% मार्क्स आए। अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो शायद मैं फेल हो जाती। जल्द ही गुरुजी के यहाँ जाने के लिए हमारा दिन शुक्रवार निर्धारित बन गया। मैं अपने पिता के कार्यालय तक बस में जाती और वहाँ से हम दोनों एम्पायर स्टेट जाते। लेकिन एक शुक्रवार की तपती दोपहरी में मैं अपना पर्स ले जाना भूल गई और मेरे पास केवल 10 रुपये ही थे। उस दिन बस चालक ने अपना मार्ग भी बदल दिया, मुझे एक अनजान जगह पर उसने उतार दिया। अब मेरे पास केवल 5 रुपये ही थे, क्योंकि 5 रुपये मैं बस में दे चुकी थी किराया। अब कहती हैं आंटी जी, और उनमें उस 5 रुपये से या तो मैं अपने पिता को फ़ोन करके बुला सकती थी या मैं घर वापस जा सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मैं चलती रही। संगत जी, आंटी जी बताती हैं 1 घंटा वह पैदल चलती रहीं और अपने पिता के कार्यालय में पहुंची। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, उनके पैर सूज गए थे और वह बताती हैं कि उसके बाद वह अपने पिता के साथ बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़ी।
शाम को जब वह गुरुजी से आज्ञा लेने गईं तो गुरुजी ने उनको देखकर बोला, चल दफ़ा हो। और यह जब गुरुजी ने बोला, आंटी बोलती हैं कि मैं फूट फूट कर रोने लगी कि गुरुजी, मैं आज सुबह से बहुत परेशान हूँ, मैंने कितना कष्ट सहा, मैं कैसे पैदल पैदल मैं अपने पिता के ऑफिस में पहुँची हूँ और गुरुजी आप मुझे कह रहे हैं चल हट, चल दफ़ा हो। कहते उस समय मैं बहुत टूट चुकी थी। मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे नहीं बल्कि किसी दुष्ट शक्ति को दफ़ा किया था जो मुझे उनके यहाँ जाने से रोक रही थी। और सचमुच उनके कहे गए शब्द आशीर्वाद रूप से साबित हुए। जब भी अब कभी भी मुझे बड़े मंदिर जाने में कोई परेशानी का सामना नहीं, आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि और वैसाखी वाले दिन मिलता था। आंटी बताती हैं कि जल्दी गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। मेरे पिता सेवा करने के लिए मंदिर में जल्दी जाना चाहते थे। उस दिन बारिश बहुत तेज़ थी और जब हम मंदिर पहुँचे तो पहले से क्या देखते हैं, संगत ने सुबह सुबह ही मंदिर अच्छे से साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी वह गंदा हो गया था। हम अन्य संगत के साथ सफाई में जुट गए। उस समय मैंने अपनी पीठ के दर्द के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा जो कि मुझे पिछले 6 सालों से हो रहा था। मैंने पूरे मंदिर में 2 या 3 बार झाड़ू लगाया। अधिक इस तरीके से परिश्रम करने पर मैं अपने पैरों पर भी खड़ी होना संभव ही नहीं सोच सकती थी, लेकिन उस दिन गुरुजी के आशीर्वाद के वजह से मैं ये सब कर पाई। उस रात गुरुजी ने मुझे डांस करने के लिए भी कहा और मैंने डांस भी किया। उस दिन सेवा और नृत्य करके मुझे क्या मिला, यह मुझे गुरुजी की महासमाधि लेने के 1 महीने के बाद समझ में आया। जब मैं बड़े मंदिर में एक दंपत्ति का सत्संग सुन रही थी, तब उन्होंने उस सत्संग में बताया गुरुजी ने उनमें से एक से नृत्य करवाया था, जिसके बाद उन के शरीर में होने वाले दर्द को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया था। तब मुझे अनुभूति हुई कि गुरु पूर्णिमा के बाद मुझे फिर कभी पीठ में दर्द नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मैं अपने दर्द के बारे में भी भूल चुकी थी। कितनी बार हमें पता ही नहीं चलता है कि गुरुजी ने हम पर कितनी कृपा की है। आंटी जी बताती हैं, 1 साल के बाद 2007 की शिवरात्रि के अवसर पर एक बार फिर गुरुजी ने अपना अपार प्रेम मुझ पर बरसाया। मंदिर में गुरुजी के दर्शन के लिए लंबी पंक्तियां लगी थी। मैं देर रात तक वहां सेवा कर रही थी, जिसके कारण मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई। सारी संगत को जब गुरुजी के दर्शन हो गए, उसके बाद मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि गुरुजी का हुक्म था कि किसी को भी मुख्य हॉल में प्रवेश ना दिया जाए और संगत लंगर प्रसाद करने के बाद उनकी आज्ञा से घर वापस चली जाए। मैंने एक महिला संगत जो द्वार पर पहरा दे रही थी को बहुत समझाने की कोशिश की। मैं अंदर गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहती थी, ना कि आज्ञा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन गुरुजी ने मेरी सुन ली और मुझे अंदर बुलाया। मुझे समझ में आ गया, जब कोई हमारी नहीं सुनता तब गुरुजी हमारे साथ होते हैं। उनकी नज़र हमेशा हम पर पड़ी रहती है और वे अलग अलग माध्यम से हमसे संपर्क बनाते हैं। जी बताती हैं, गुरुजी हमारे साथ निःशब्द संपर्क में होते हैं। यह बात एक बार फिर बैसाखी के अवसर पर मुझे स्पष्ट हो गई। एक दिन मैं पास स्टेट गई क्योंकि मेरे 3 विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली थी। गुरुजी साईं बोर्ड पर बैठे हुए थे और मैंने माथा टेकते समय मेरे मन में उन्हें बैसाखी की शुभकामनाएं दी। बैसाखी के दिन मेरा पूरा कमरा गुरुजी की दिव्य सुगंध से भर गया। गुरुजी की तस्वीर से सुगंध आ रही थी और मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे थे। मेरे माता पिता मंदिर के लिए पहले ही निकल चुके थे, इसलिए मैंने संगत में अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रही थी। यद्यपि उनकी गाड़ी में जगह नहीं थी, फिर भी वे मुझे अपने साथ चलने के लिए ले जाने के लिए मान गए। मैं सारा रास्ते अपनी सहेली की गोद में बैठकर गई और सारे रास्ते गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी मेरी सहेली और उसके परिवार को आप अपना आशीर्वाद दें। और हम उस समय अचंभित रह गए जब गाड़ी में सबको गुरुजी की सुगंध आई। हमने बाहर देखा तो क्या देखते हैं, गुरुजी की गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ साथ ही चल रही थी। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया था। हम बड़े मंदिर तक बाकी का रास्ता गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे जय गुरुजी करते हुए गए।
अब मुझे घर वापस जाकर पढ़ने का कोई साधन नहीं था। मेरे माता पिता मुझे पहले ही कह चुके थे किसी भी हाल में वे जल्दी वापस नहीं जाएंगे। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सारी रात मंदिर में ही बिताऊंगी और सुबह परीक्षा देने के लिए सीधा वहीं से कॉलेज चली जाऊंगी। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मुख्य हॉल में गई। गुरुजी ने मेरी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी, मानो कह रहे हो, देखो तुम आ गई। जब मैं दर्शन करके हॉल से निकली तो संगत के 3 लोग मेरे पास आए और बोले वे मुझे घर जल्दी छोड़ देंगे ताकि मैं परीक्षा देने के लिए में कम से कम ठीक समय से सो सकूं और जल्दी हो सके तो पढ़ भी सकूं। अगली सुबह मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई और तीनों विषयों में मेरे सबसे ज़्यादा अंक आए। उस बैसाखी का मुझ पर बहुत ज़्यादा महत्व था। अगर उस दिन मैं बड़े मंदिर में नहीं जाती तो गुरुजी की शारीरिक उपस्थिति में हुए आखिरी समारोह का सुअवसर खो देती। मुझे जब भी गुरुजी की याद आती है तो वे अपनी उपस्थिति की अनुभूति मुझे करा देते हैं। एक बार मैं एम्पायर स्टेट जाने में असमर्थ थी क्योंकि मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी करनी थी और अपने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पूरे करने थे। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तनाव में थी। वह दिन बृहस्पतिवार की शाम थी और मेरे पिता मंदिर के लिए निकल चुके थे। मैं इस बात से बहुत परेशान हो रही थी कि अब 15 दिनों तक मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी पढ़ाई को छोड़कर कंप्यूटर पर गुरुजी की तस्वीर देखने लग गई। मेरे देखते ही देखते गुरुजी के माथे पर जो नसें बनी थी वहाँ पर त्रिशूल बन गया और मैं देखकर चौंक गई कि उनके माथे पर त्रिशूल का आकार बन गया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे बोल रहे हों, तो चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मुझे परीक्षा देने की मिली। मुझे परीक्षा में विश्वास हो गया कि गुरुजी अभी भी मेरे साथ हैं, क्योंकि उस परीक्षाओं में फिर मुझे सफलता मिली और मेरे कुल मिलाकर 73.25% अंक प्राप्त हुए। यद्यपि इस विषय में मैं 3 अंकों के से पास होने से चूक गई थी। कहते मैं 3 अंकों में पास होने से चूक गई थी, लेकिन फिर भी मुझे 76.25% अंक मिले थे। आपको जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह गुरुजी का आशीर्वाद है। अगर आप वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं संगत जी और उनका आदर करते हैं तो उनका आशीर्वाद स्वीकारना सीखिए और कभी शिकायत मत कीजिए। अगर आपको वह नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, उनमें विश्वास रखिए और इस बात में भी विश्वास रखिए गुरुजी वो देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। वे आपके जीवन की हर छोटी से छोटी घटना सुनियोजित करके चलते हैं। आंटी जी बताती हैं कि मेरी शैक्षणिक उपलब्धियों पर गुरुजी ने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। वह पहली बार नहीं हुआ था कि गुरुजी ने मेरी परीक्षा यानी शिक्षा पर अपने आशीर्वाद की कृपा बरसाई थी। 1 साल पहले एम्पायर स्टेट में मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। एम्पायर स्टेट में जब मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका तो वे बोले, चलो ऊपर। गुरुजी के कहे हुए शब्दों का अर्थ मुझे ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए ही समझ में आया था। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो मेरी सहेली का संदेश आया कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 82% अंक लाकर द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई हो। यह परिणाम उसी समय आया था जिस समय गुरुजी ने मुझसे कहा था। इससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7वें स्थान पर आई थी। गुरुजी ने मुझे द्वितीय स्थान की तरक्की करा दी थी। ऐसा बहुत बार हुआ था कि अपनी पढ़ाई की वजह से मैं गुरुजी के यहाँ नहीं जा पाती थी। एक बार मेरी परीक्षा शनिवार के दिन पड़ रही थी और एम्पायर स्टेट जाने का हमारा दिन बृहस्पतिवार था। मैं अपने पिता के साथ चली गई, लेकिन पहली बार उन्हें चलो चलो कहकर घर जल्दी चलने के लिए निवेदन करती रही। हमने पहली बार में ही लंगर कर लिया और जब गुरुजी के पास आज्ञा लेने गए तो वे मुस्कुराकर बोले, चलो चलो। इसे मैंने उनका आश्वासन माना और मेरी परीक्षा अच्छी होगी। मेरी बाकी की 5 परीक्षाएं शुक्रवार के दिन पड़ी और गुरुजी ने हमारे दर्शन का दिन बृहस्पतिवार से बदलकर शुक्रवार करके यह सुनियोजित कर दिया कि मैं उनके दर्शन से वंचित ना रहूं। लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ सोमवार को मंदिर नहीं जा पाती थी। एक सोमवार को गुरुजी मंदिर आए और संगत को अपने हाथों से प्रसाद देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मैंने रोते हुए गुरुजी से शिकायत की। मैं हर सोमवार मंदिर जाने की कोशिश करती थी, लेकिन जिस सोमवार वे मंदिर आए थे उस दिन नहीं जा पाई। मैं रोती रही और गुरुजी दूर संवेदन से बोले,
13 नंबर आएगा। उस शुक्रवार जब मैं गुरुजी के यहाँ गई तो हैरान रह गई और उन्होंने मुझे वही प्रसाद दिया। उस समय मैं यह नहीं जानती थी कि उस सोमवार गुरुजी मंदिर क्यों आए थे। वे अपनी संगत को एक आखिरी बार अपना आशीर्वाद देना चाहते थे। उसके अगले सप्ताह उन्होंने अपना मानव चोला त्याग दिया था। यह विचार कि अब मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी का मतलब था कि शुक्रवार और सोमवार के दिन मेरे लिए निरर्थक हो गए थे, परंतु गुरुजी ने कुछ और ही सोच रखा था। अगले शुक्रवार 1 जून को वो जो संगत बड़े मंदिर में थी, उनमें से बहुत संगत ने एक चमत्कार अनुभव किया। पूरा मंदिर गुरुजी की दिव्य सुगंध से भर गया और मुझे आश्वासन मिला कि वे सदैव हमारे साथ होंगे। मैं अभी गुरुजी की महासमाधि के धक्के से उभर भी नहीं पाई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की परीक्षाएं शुरू हो गई। मेरी 2 परीक्षाएं 9 और 10 जून को होनी थी, परंतु ना तो मैं मानसिक रूप से ठीक थी और ना ही पढ़ाई के दृष्टिकोण से उनके लिए ही तैयार थी। मैंने कंप्यूटर साइंस की परीक्षा दी, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की परीक्षा छोड़ दी क्योंकि हमें भोग की रस्म के लिए 10 जून को गुरुजी के गांव जाना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा। 1 माह बाद जब परिणाम आया तो 83% पाकर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5वें स्थान पर थी। यद्यपि मैं एंट्रेंस की परीक्षा में पास नहीं हुई थी, मुझे उत्कृष्टता के मूल का पर दाखिला मिला था। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि हमारे जीवन में वही होता है जो गुरुजी ने हमारे लिए सोच कर रखा होता है। गुरुजी की उपस्थिति और हमारे लिए उनकी योजना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें शारीरिक रूप में ना देख पाना हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। और मैं भी ज़्यादा उदास इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज घर से बहुत दूर है, जिसकी वजह से मेरे लिए मंदिर जाना मुश्किल हो जाता है। जब मैं बहुत उदास हो जाती हूँ तो मुझे लगने लगता है कि मैं अब गुरुजी के पास नहीं है। एक बार मैं गुरुजी से दूर होने का दुख सह नहीं पा रही थी और बहुत रोई। अगली सुबह जब मैंने कॉलेज जाने की बस ली तो उसमें गुरुजी मेरी पूजा शब्द चल रहा था और पूरे सप्ताह में मेरी बस में वो शब्द चलता ही रहा। जी बताती हैं कि उनके पिता को गुरुजी ने नया जीवन दान भी दिया था। 24 सितंबर सोमवार के दिन मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं मंदिर में बैठी हुई बहुत रो रही थी। एक आंटी मेरे पास मेरा हाल चाल पूछने आई तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मेरे पिता को कुछ नहीं होगा और मैंने गुरुजी से अपने पिता की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। मैं रोते हुए जाग गई, लेकिन मैंने इस सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद जो हुआ वह यह दर्शाता है कि संगत के जीवन की डोर गुरुजी के हाथों में है। हमेशा की तरह उस शाम मेरे पिताजी अपने स्कूटर पर मंदिर गए। रास्ते में उनके स्कूटर की टक्कर मिट्टी के एक ढेर से हो गई जो सामने आती हुई गाड़ियों की रोशनी की वजह से उन्हें नजर नहीं आया। वह स्कूटर के साथ हवा में करीब 5 फीट की ऊंचाई पर उड़कर गिरे। उनकी बाई टांग की हड्डी टूटी, कंधे पर अंदरूनी चोट लगी और दोनों कोहनियों और घुटनों में बाहरी चोट लगी। सिर्फ गुरुजी की कृपा आशीर्वाद की वजह से उस दिन मेरे पिता घर लौटे। मुझे अपने सपने का मतलब तब समझ आया और कैसे गुरुजी के अपार आशीर्वाद ने मेरे पिता का जीवन बचाया। फिर एक बार हमारे मंदिर जाने वाले निर्धारित दिन पर मुझे वायरल संक्रमण हो गया। मैं मंदिर जाना चाहती थी लेकिन मुझे वायरल था और डर भी था कि गुरुजी मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे, इसलिए मैंने एक मूर्खतापूर्ण हरकत कर दी और दवाई दुगनी मात्रा में ले ली। जब मैं गुरुजी के आगे बैठकर लंगर कर रही थी तब मेरी ओर ही वह देख जा रहे थे। फिर गुरुजी की तबीयत खराब होने लग गई और उन्होंने लंगर के बाद करीब सारी संगत को घर जाने की आज्ञा दे दी। अगले दिन जब मैं उठी तो बिल्कुल स्वस्थ थी और मुझे पता चला कि पिछली रात संगत को घर बेचने के बाद गुरुजी ने रक्त की उल्टियाँ की थी। वे मुझे कष्ट में नहीं देख पाए थे और उन्होंने मेरी तकलीफ अपने ऊपर ले ली थी। क्या ऐसा प्रेम कहीं और मिल सकता है? आपका शुक्राना गुरुजी, मेरे पिता को नया जीवन प्रदान करने के लिए और इतने प्रेम और स्नेह से हमारा ख्याल रखने के लिए जो हम कभी अपने लिए नहीं कर पाए, आपने हमारे लिए वह सदा ही किया। सदा ही गुरुजी, सदा ही जय हो आपकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी।